Dear students, the topic for today's session is saying dates and numbers. Saying dates and numbers यानी कि तारीख या नंबरों को बयान करने का तरीका। हम अक्सर जब बातचीत करते हैं तो हम तारीखों का जिक्र करते हैं, महीनों का जिक्र करते हैं और साल का भी जिक्र करते हैं, और इसी तरह हमें बाज़ों का टेलीफोन नंबर्स कहने की भी ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत से लोग कुछ गलती कर जाते हैं। तो आइए देखें कि हाउ वी एक्सप्रेस डेट्स एंड नंबर्स। डेट कहते हुए दो उसके तरीके होते हैं कि आप डेट को महीने के साथ मिलाएं, यानी कि आप पहले डेट कहें और बाद में आप उस मंथ का जिक्र करें जिस मंथ का आप जिक्र करना चाहते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि पहले आप डेट कहें और फिर आप मंथ का जिक्र करें, जैसे 21 मार्च। दूसरे तरीके में आप पहले 18 मई, दूसरी इसकी एग्जांपल है 18 मई। लेकिन यहां पर मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं जो कि नहायत ही जरूरी है, कि मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है जब उनसे पूछे कि आज डेट क्या है तो वो कहते हैं 21 मार्च, आज 3 अप्रैल है, आज 19 अक्टूबर है। ये वाला तरीका गलत है। आपने जितने भी डेट्स हैं उन सब के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह उनके साथ TH और अगर 1 है तो उसके साथ ST लगा के बोलना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 21 मार्च, अभी इसको हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे 21 मार्च। 21 मार्च कहना ये गलत तरीका है। या 18 मई कहना भी गलत है, जबकि दुरुस्त तरीका ये है 18 मई, यानी कि हमने सबके साथ, जैसे वो कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 10th के बाद आगे 11th, 12th, ये तरीका हमने डेट्स कहने के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये पहला तरीका तो ये था कि जब हमने पहले डेट का जिक्र किया और फिर हमने आगे मंथ का उसके साथ ऐड किया, 21 मार्च, 18 मई। दूसरे तरीके में ये है, ये थोड़ा सा अच्छा अंदाज है, थोड़ा सा स्टाइल भी इसमें आता है कि आप मंथ का जिक्र पहले करें और डेट बाद में, जैसे मार्च 21 या नवंबर 30th। ये दो तरीके हैं, लेकिन आपने इसमें जिस अहम बात को याद रखना है वो ये है कि आपने 1 2 3 4 5 इस तरह करके डेट का जिक्र नहीं करना, बल्कि उसके साथ आपने फर्स्ट मार्च, सेकंड मार्च, थर्ड मार्च ऐसे आपने लगाना है। Now talking about the years, जब हम सालों की बात करते हैं तो हमने उसके बाज़ औक़ात हमें उसके किसी सन का जिक्र करते हुए हमें बीच में एंड लगाना पड़ता है। जैसे अगर 2010 के बाद 2010 है तो उसको हम ऐसे कहेंगे 2010 नहीं कहेंगे, 2010। और अगर ये 19 में आता है, यानी कि पिछली ये जो सदी गुजरी 1985, तो उसको हम सिंपल ऐसे ही पढ़ेंगे 1985 या 2009। ये एक और एग्जांपल है 2000 की, इसमें हम 2009 का जिक्र करेंगे और थोड़ा सा बीच में स्पेस भी देंगे, 2009, 2010। बाज़ लोग तेजी में 2010 कहते हैं, लेकिन दैट इज अ रॉन्ग वे। मूविंग ऑन टू फ्रैक्शंस, रेशियोज एंड परसेंटेज। फ्रैक्शंस यानी कि बटे, जिन्हें आम जुबान में कहते हैं 1/2, 1/3, तो उनको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 1/2 है, 1/2 है, तो उसको हम कहेंगे 1/2, यानी कि ये आधा है, 1/2। 1/2 भी अक्सर कहते हैं, लेकिन वो 1/2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 1/3 है तो उसको 1/3। 1/4 है, 1/4 है, 1/4, तो उसको 1/4। 1/4 कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इट इज अ क्वार्टर यानी कि चौथा हिस्सा। 1/5 को 1/5। इसी तरह आगे जो चीज हो उनके साथ हमने 1/5, 1/6 इस तरह आपने लगाना है, क्योंकि इसका ऐसे होता है कि 1/5 का मतलब ये है कि ये एक का ये 5वां हिस्सा है। एक पूरा हो गया और उसके जब हम टुकड़े करते हैं तो ये उसका 5वां हिस्सा है। सो इट्स 1/5। परसेंटेज का जिक्र करते हुए
आगे अगर परसेंटेज का वो बना हुआ हो सिंबल तो उसको सिंपल परसेंट, जितना भी पीछे लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 18%, 18%, परसेंट, ये एक्चुअल है परसेंट, सेंट 100, यानी कि 100 का 18वां हिस्सा या 18वां फीसद उसका, परसेंट, फी 100 या फीसद 18%। तो इसको हम जब बोलेंगे तो परसेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम परसेंट, थोड़ा सा आर को बिल्कुल भी गायब नहीं करते, लेकिन जब हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा साइलेंट रख के बोलते हैं। 18%, 9.5%, 0.8% या 0.8%। आप चाहे इसके साथ जीरो लगाएं या आप सिंपल पॉइंट के साथ बात करें तो वो तरीका भी इसका दुरुस्त है। टेलिंग टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर्स, ये भी इसका भी एक मखसूस तरीका है जो कि बहुत ही फायदेमंद है अगर इसको दुरुस्त तरीके से बोला जाए। नंबर्स बाज़ लोग बोलते हैं तो वो याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको दुरुस्त तरीके से बोलेंगे तो उनको सुनने वाले को भी वो आसान लगेगा सुनना, और वो उसको आसानी से याद भी रख सकेगा। अब ये जो 7 फिगर डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 55435528, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हुए इसकी अगर हम 2 पैकेट बना लें, यानी कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे 5543, अब हमने थोड़ा सा स्पेस दिया तो 5543 जिस किसी ने भी सुना उसके जहन में वो नंबर बैठ गया। उसके बाद 528, 5543 528। ये जो नॉर्मल टेलीफोन नंबर्स हैं उनकी अगर आप 2 पैकेट बनाएं तो ठीक है, वैसे 3 भी बन सकते हैं, लेकिन ये इनके साथ कोई कोड वगैरह नहीं अगर लगता तो फिर आप इनको 2 पैकेट्स में बनाएं तो वो सुनने में और याद करने में आसानी रहेगी। और पहले आप पैकेट के बाद आप थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। जैसे 5543 528, थोड़ा सा 1 सेकंड का या थोड़ा सा चंद लम्हे आपने थोड़ा सा बीच में स्पेस दिया, तब आपने अगला पैकेट बोला 528, 5543 528। इसी तरह मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं, उनको अगर आप उनके कोड के बाद, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में एक नंबर दिया हुआ है 0300 531 2982, 531 2982। अब ये जो कोड्स हैं 0300 या 0334 या 0333, ये तो आजकल सबको ही पता है कि ये किस मोबाइल कंपनी की हैं, इसलिए इनको इतना जोर नहीं दिया जाता। वो लोग सिर्फ नंबर पूछते हैं और नेटवर्क पूछते हैं कि कौन सा, तो उनको खुद ही ये पता होता है कि ये कोड किस नेटवर्क का है। लेकिन एक्चुअल जो आगे नंबर है उसको आपने 3 पैकेट में डिवाइड कर दिया, 531 2982। अब ये नंबर सुनने में भी थोड़ा आसान हो गया, और अगर कोई इसको याद करना चाहे तो उसके लिए भी ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहूलत है। 0300 531 2982। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे तरीके जिनमें हम डेट्स को और नंबर्स को बयान करते हैं। गुड लक।